दोस्तों, आज से 800 से 900 साल पहले हमारे इस दुनिया में हॉप आर्डर का दूसरा नाम ही चंगेज खान हुआ करता था। वहीं चंगेज खान के, जिसको इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में हमारी दुनिया के लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने यह आंकड़ा 40 मिलियन से भी कहीं ऊपर बताया है। चंगेज खान की फौज इस इलाके से भी निकल जाया करती थी। उस इलाके में इंसान और जानवरों का जिंदा रहना तो दूर, बल्कि हरियाली विवाह की ही नहीं रहती थी, क्योंकि यह लोग पूरे के पूरे शहर को ही आग में जलाकर तबाह कर दिया करते थे। उसका हाल ऐसा हो जाता था कि मानो यहां कभी इंसान रहा ही नहीं करते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, इस्लाम के एक इतिहासकार के मुताबिक चंगेज खान ने ईरान में इतना खतरनाक कहर बर कि हमले की वजह से ईरान की लगभग 25 लाख की आबादी और ईरान को एक बार फिर से अपनी पुरानी आबादी तक पहुंचने के लिए लगभग इराक के शहर निशापुर के एक तीरंदाज ने एक बार चंगेज खान के दामाद के ऊपर तीर से हमला कर दिया था, जिस तीर की वजह से चंगेज खान के भी मौत हो गई थी। और चंगेज खान का यह दामाद उसके बहुत ज्यादा पर भी माना जाता था। गुस्से से पागल हो गया था और हर हाल में इस पल का बदला लेना चाहता था। चंगेज खान ने खुद अपनी बड़ी फौज के साथ निशापुर पर हमला कर दिया था, और इस हमले में चंगेज खान ने न सिर्फ निशापुर की इंसानों की पूरी आबादी को खत्म कर दिया था, बल्कि साथ वहां के जानवर हैं और वहां के कीड़े मकोड़ों तक को मरवा दिया था। इन सब के बावजूद भी जो चंगेज खान का दिल नहीं भरा, तो उसने इस शहर की हरियाली में भी आग लगाने का आर्डर जारी कर दिया। यानी शहर को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद चंगेज खान ने मारे गए सभी लोगों के शव को एक ऊंचा मीनार बनवाया, ताकि पूरी दुनिया यह जान सके कि चंगेज खान की फैमिली के ऊपर हमला करना कितना खतरनाक हो सकता है। मंगोलिया के एक छोटे से इलाके से निकलने वाले इस खतरनाक इंसान यानी चंगेज खान से वह यूरोपियन इस आईवी महफूज ना रह सकते थे कि जो इससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। वहीं बात करें अगर मुसलमानों की, तो मुस्लिम दुनिया तो लगभग पूरी तरह से ही, कोई भी इंसान अगर ये कहता कि मैं चंगेज खान की पौध के खिलाफ खड़ा होऊंगा, तो उस दौर में लोग उसको पागल समझा करते थे, क्योंकि चंगेज खान को हराना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया को हिला देने वाला चंगेज खान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से डरता था। न सिर्फ डरता था, बल्कि चंगेज खान ने इस बहादुर योद्धा के बारे में यह भी कहा था कि अगर यह योद्धा मेरा बेटा होता, तो मैं इसकी मदद से पूरी दुनिया को ही पता कर लेता। इतना ही नहीं दोस्तों, चंगेज खान ने इस बहादुर योद्धा को खत्म करने की कोशिश की थी। ये सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी जलालुद्दीन ख्वारिज्म शांत है। वहीं जलालुद्दीन हमारे धर्मशाला चीन को पिछले 500 सालों से लगातार तुर्की, उज्बेकिस्तान जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देशों में हीरो माना जाता है। जगह जगह पर उनके स्टैचू भी मौजूद हैं दोस्तों। खबर इसमें सल्तनत मिडिल ईस्ट के इलाके पर फैली हुई एक ऐसी बड़ी सल्तनत थी कि जो 1077 से लेकर 1231 तक कायम रही थी। इस सल्तनत में आज के दौर के ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानस्तान जैसे बहुत सारे देश शामिल हुआ करते थे। लेकिन जब चंगेज खान ने इस बड़ी सल्तनत पर भी हमला करके इस सल्तनत को पूरी तरह से बर्बाद किया, तो इस सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज्म शाह का बहादुर बेटा यानी जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह चंगेज खान से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। और यकीनन दोस्तों, वही हुआ था कि जो चंगेज खान को लगा करता था जलालुद्दीन हमारे शमशान या जंगलों में रहकर अपने वफादारों के साथ छोटी छोटी गोलियां बनाकर चंगेज खान की फौज पर हमला करना शुरू कर दिया था। चंगेज खान ने कई बार आमने सामने मुकाबले में भी जलालुद्दीन को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकामयाब रहा। इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन अता देने वाले इंसान के लिए बड़े इनाम का भी ऐलान कर रखा था। इसके अलावा चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में जलालुद्दीन खबरें हमेशा के धोखे में सैकड़ों लोगों को कत्ल भी कर दिया था, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन खबरजा को खत्म करने में कामयाब न हो सका था। कुछ इतिहासकारों का पृथ्वी मानना है कि अगर जलालुद्दीन खबरें
हमेशा एक बड़ी फौजें इकट्ठी करने में कामयाब हो जाता तो शायद वह चंगेज़ खान को भी ख़त्म कर देता, क्योंकि जंगलों में भटकने वाले जलालुद्दीन हमारे गणेशा की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास उसके चंद वफ़ादार सिपाहियों के अलावा कोई बड़ी फ़ौज मौजूद नहीं थी। मीणा उसने अपने दौर की बहुत सारी मुस्लिम सल्तनतों से मदद मांगी थी, लेकिन लगभग हर मुस्लिम सल्तनत ने ही चंगेज़ खान के डर की वजह से उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के खलीफा यानी सल्तनत ए अब्बासिया के हुक्मरान ने भी जलालुद्दीन ख्वारिज़मी की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जलालुद्दीन ख्वारिज़मी हमेशा चंगेज़ खान के खिलाफ मदद मांगने के लिए हमारे देश भारत भी आया था। लेकिन उस वक्त भारत की गद्दी पर बैठे हुए सुल्तान यानी इल्तुतमिश ने भी दूसरे हुक्मरानों की तरह जलालुद्दीन ख्वारिज़मी की मदद करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह जलालुद्दीन की मदद करेंगे तो चंगेज़ खान ज़रूर भारत पर भी हमला कर देगा। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि भारत आने से पहले जलालुद्दीन ख्वारिज़मी चंगेज़ खान से एक जंग में मुकाबला करके आया था, और यही वजह थी कि जब एक बार फिर चंगेज़ खान जलालुद्दीन ख्वारिज़मी को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सका, तो उसने जलालुद्दीन ख्वारिज़मी की तारीफ़ करते हुए कहा था, खुश हो उस बाप पर जिसने ऐसे बेटे को पैदा किया है, और लानत हो उस मां पर जिसने इस बहादुर इंसान को दूध पिलाया है। यकीनन तुमने मेरी दुश्मनी का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, जलालुद्दीन ख्वारिज़मी को इतिहास में कितनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ समय पहले ही तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने मिलकर जलालुद्दीन ख्वारिज़मी पर एक सीरियल भी तैयार किया है, जिसे इस वक्त काफ़ी शौक के साथ देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेज वाली और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।